दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ऑटोमेशन ट्रेनिंग श्रृंखला के अगले वीडियो के अंदर। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनने जा रहा है, इसलिए भी इसको बिल्कुल मिस ना करिए। तो आज हम एनालॉग इनपुट्स के बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनालॉग इनपुट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एनालॉग इनपुट्स क्या होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में एनालॉग इनपुट सिग्नल जो कि कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, ऐसे सिग्नल्स को हम बोलेंगे एनालॉग इनपुट्स। जैसे कि टेम्परेचर हुआ, लेवल हुआ, फ्लो हुआ, या फिर और भी कुछ पैरामीटर्स जो कि कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, उस प्रोसेस पैरामीटर्स को हम बोलेंगे एनालॉग इनपुट्स। तो दोस्तों, यदि हम एनालॉग इनपुट्स और डिजिटल इनपुट्स को कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एनालॉग इनपुट्स ये सिंपली ऑन या ऑफ नहीं होते, ये कंटिन्यूअसली बदलते रहते। जैसे कि लेवल हुआ, किसी टैंक का लेवल हमने नापने की कोशिश की तो वो लेवल 0 से लेके 100% तक उसका फुल लेवल हो सकता है, यानी कि उसका 0 to 100 ये एक रेंज हुआ और उस रेंज में वो कंटिन्यूअसली बदलेंगे। फिर हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे टेम्परेचर, जो कि कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। तो यही चीज है कि एनालॉग इनपुट जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था टेम्परेचर सेंसर, या फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो सकता है, विस्कोसिटी हो सकता है, फ्लो हो सकता है, या फिर लेवल हो सकता है। तो दोस्तों, पीएलसी में जो एनालॉग इनपुट्स होते हैं, ये एनालॉग इनपुट्स यही जो कंटिन्यूअसली बदलने वाले एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको रीड करते हैं, जो कि एक सेंसर के जरिए उसको रीड करते हैं, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और एग्जैक्टली जो प्रोसेस का वैल्यू फील्ड पे होगा वही वैल्यू को पीएलसी के अंदर लेके आके या फिर कन्वर्ट करके उसको प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। तो हमने तो ये जान लिया कि एनालॉग इनपुट्स ये एनालॉग सिग्नल या फिर कंटिन्यूअसली चेंज होने वाले सिग्नल्स को रीड करते हैं और उसको पीएलसी में लाके छोड़ते हैं। बट आखिर ये एनालॉग इनपुट्स पीएलसी में आते कैसे हैं? तो ये जानने के लिए हम आगे जाएंगे। तो पीएलसी में एनालॉग इनपुट्स करने के लिए दो कॉमन एनालॉग इनपुट्स का यूज होता है या फिर सिग्नल्स का यूज होता है। एक तो होता है 0 to 10 वोल्ट, और दूसरा होता है 4 to 20 मिली एम्प वाला करंट वाला सिग्नल। तो ये जो दो कॉमन सिग्नल नॉर्मली यूज होते हैं, इनके जरिए पीएलसी एनालॉग इनपुट्स को या फिर एनालॉग वैल्यूज को रीड करता है। कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर सेंसर। तो यदि टेम्परेचर सेंसर होता है तो टेम्परेचर सेंसर उस टेम्परेचर को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करेगा जो कि पीएलसी उसको 0 to 10 या फिर 4 to 20 मिली एम्प के सिग्नल में रीड करेगा, और उस रीड किए हुए सिग्नल्स को पीएलसी को पता चलेगा कि एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। वैसे ही फ्लो के केस में हो सकता है, वैसे ही प्रेशर के केस में हो सकता है, वैसे ही लेवल के केस में हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं। यही एनालॉग सिग्नल्स रीड करने के लिए या फिर एनालॉग इनपुट्स के ऊपर एनालॉग सिग्नल रीड करने के लिए पीएलसी को जरूरत पड़ती है पीएलसी एनालॉग इनपुट मॉड्यूल की, जो कि डिजिटल इनपुट्स को रीड करने के लिए हम डिजिटल इनपुट मॉड्यूल यूज करते हैं। वैसे ही एनालॉग इनपुट सिग्नल्स यूज करने के लिए पीएलसी को जरूरत पड़ती है एनालॉग इनपुट्स मॉड्यूल की, जो कि टेम्परेचर के लिए अलग से आते हैं और 4 to 20 मिली एम्प के लिए अलग से आते हैं, और 0 to 10 वोल्ट वोल्टेज सिग्नल के लिए अलग से आते हैं। अब कुछ डिजिटल या फिर कुछ एनालॉग मॉड्यूल्स ऐसे भी रहते हैं कि जो कि कॉम्बो रहते हैं या फिर यूनिवर्सल रहते हैं, जो कि 4 to 20 के ऊपर भी चलेंगे, 0 to 10 के ऊपर भी चलेंगे, या फिर टेम्परेचर सेंसर के लिए भी वो काम करेंगे। तो एनालॉग मॉड्यूल सिंपली क्या करता है कि सेंसर से जो भी वैल्यू उसको मिलता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और वो पीएलसी को देता है। सिंपली ये काम कर रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, यानी कि एडीसी का, एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन। अभी मान लीजिए कि एक लेवल टैंक है जिसका लेवल 0 से लेके 1000 1000 तक जाता है, यानी 1 मीटर का लेवल टैंक है, और उसका लेवल, लो लेवल जो होगा वो 0 होगा, और हाईएस्ट लेवल होगा उसका 1 मीटर होगा, यानी कि 0 to 1000 का उसका रेंज हुआ। तो यदि मान लेते हैं कि ये सिग्नल जो है लेवल का वो पीएलसी 4 to 20 मिली एम्प के बीच में रीड कर रहा है एनालॉग इनपुट के मॉड्यूल पे। तो इसका मतलब सिंपल हुआ, जीरो वैल्यू हुआ, जीरो वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू जीरो लेवल, और 1000 लेवल, 1000 लेवल इज इक्विवेलेंट टू 4 to
सॉरी 20 मिलियन सिग्नल, यानी कि 4 टू 20 मिलियन सिग्नल इज एनालोगस या फिर इज इक्वल टू 0 टू 1000 ऑफ द टैंक लेवल। तो इसी कन्वर्जन के हिसाब से पीएलसी एक एक सिग्नल को रीड करके एक्चुअल लेवल का आइडेंटिफिकेशन करता है। तो चलिए आगे जानने की कोशिश करेंगे कि पीएलसी एनालॉग इनपुट्स आखिर यूज कहाँ कहाँ पे होता है ऑटोमेशन में। तो चलो मानते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हो सकता है, ऑयल एंड गैस में हो सकता है, जहाँ पे जहाँ पे ऑयल टैंक्स का लेवल मेजर किया जा सकता है या फिर प्रेशर नापने की जरूरत होती है। वाटर ट्रीटमेंट में जरूरत पड़ सकती है कि वाटर का एक पर्टिकुलर टैंक के अंदर लेवल क्या होगा, इसको इसको जानने की जरूरत होगी। या फिर वाटर ट्रीटमेंट में फ्लो नापने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि हम जब भी कोई पंप को रन करते हैं तो वो पंप एक्चुअल में कितना फ्लो दे रहा है, वो फ्लो को हमें नापने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर हमें एनालॉग इनपुट्स का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों चलो थोड़ा रिकैप करते हैं, आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि पीएलसी स्टैंडर्ड एनालॉग इनपुट्स या फिर सिग्नल्स होते हैं, वो होते हैं 0 टू 10 वोल्ट वाला वोल्टेज सिग्नल या फिर 4 टू 20 मिली एम्प वाला करंट सिग्नल। अभी एनालॉग इनपुट सिग्नल जो होते हैं या फिर एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ये लगातार बदलते रहते हैं, आज हमने ये देखा। इसके बाद हमने देखा कि पीएलसी इन्हीं बदलते हुए सिग्नल्स को रीड करता है एनालॉग मॉड्यूल के जरिए। अब ये जो एनालॉग मॉड्यूल्स होते हैं वो इन्हीं सिग्नल्स को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और वो जो डिजिटल वैल्यू के माध्यम से पीएलसी को जो डेटा मिलता है वही डेटा को लेके पीएलसी उसको प्रोसेस करके अपने प्रोग्राम में यूज करता है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो के माध्यम से आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को सीखना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखे कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।